मंदिर में जाओ और राम का आकाश को स्मरण करो कि राम अपने जीवन में क्या क्या किया। जब आप ऐसा करोगे तो पूजा हो जाएगा। आर्थिक घुमाने से पूजा नहीं होगी, अगरबत्ती बात देने से, भोग छप्पर भोग वहां पर रख देने से पूजा नहीं होगा। भाई श्री राम ये थे जीवन में, अपने जीवन में जो उतारा था उसे अपने जीवन में हमें पूजा करना वो हो जाएगा। आर्थिक होना नहीं, जानकी पतिव्रत धर्म के पालन की है। सदैव अपने पतिदेव के चरणों में रहकर आशीष वचनों को स्वीकार किया है। एक ही वचन को नहीं काटी। रानी थी, जनक जी के लाडली बेटी थी, सुकुमार थी, फिर भी श्री राम के साथ वनवास जाने में कामयाब रही है। 14 वर्ष वनवास में जाकर कंद फूल खाकर विषावल भी सही से नहीं खा, उसको भी सही है। इसलिए पति हमारे साथ है, जैसे जीवन जिनका होगा वैसा ही जीवन होगा। ये पतिव्रत धर्म के पालन वो रामायण दर्शा रहा। रामायण के अगरबत्ती दिखाने का आवश्यकता नहीं है, मंदिर में जाकर दीप जलाकर पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भाई उनकी आत्मा को जीवन में उतारने की। लक्ष्मण सेवक का काम किया है। राम का वाणी निकलता था और लक्ष्मण इसमें धार और तत्क्षण सहन कर दे उससे आप इससे मिठाई करो ना, लक्ष्मण से लो ना, प्रेरणा लक्ष्मण से विचार हो ना। रामायण पढ़ते हो, पूजा हनुमान जी भी सेवक किया है। श्री राम का सुधार कर रखा, जीवन को अपने जीवन को चरण में सौंप दिया और जो काम होता था श्री राम को कर दिया। भाई करने की विषय है। रामायण एक दस्तावेज है हमारा। जैसे आप कोई जमीन ढूंढते हो, कोई जमीन पर मकान बना रखे हो, उसका दस्तावेज आप कैसे साबित करोगे कि हमारा जमीन है? तो वह केवाला खतियान ही आपका सपोर्ट करेगा कि ये आपकी जमीन है, अमुक व्यक्ति की जमीन है। ठीक उसी प्रकार राम क्या किया थे, लक्ष्मण क्या किया थे, सीता क्या किया थी, हनुमान क्या किया थे, वह दस्तावेज रामायण जाकर आप पूजा करने में लगे हो। इसीलिए ज्ञान नहीं हो रहा है। जिस दिन राम का अपने जीवन में उतारना शुरू कर दोगे आगे का, जिस दिन सीता के माताएं बहनें हमारी बेटियां घर में है, हमारी बहू घर में है, जिस दिन सीता की आज्ञा जीवन में उतरना शुरू हो जाएगा, जिस दिन सेवकाई का लक्ष्मण की सेवकाई जैसे किया है रामायण में, जैसे आपकी सेवकाई गुरु के निकट और भगवजनों के निकट हो जाएगा, तो आप सेवक हो जाओगे और पात्र बन जाओगे। पूजा करने के विषय कहा, अरे आदत पूरी संभाल लो, बस हो गया भगन, अरे मन के तरंग मार लो, बस हो गया तरंग को मार। ये तरंग क्या क्या है? रावण के पास तरंग था, क्या क्या करा? लंका को समाप्त कर दिया, पूरे वंश खत्म हो गया। ये तरंग लेकिन जब हिमेश्वर के पास तरंग नहीं बिल्कुल, तो राजा वही बना लंका, राजा वही। भाइयों एक बार की बात है कि राजा स्थान से फोन किया, यूपी को जब काज का देखा, तो कवि साहब के साथ चर्चा किया था, तो यूपी को देखा तो फोन किया, बाबा
प्रणाम करके हाथ लिया, अमुक बाबा है? अरे हाँ हाँ। कहा मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। आपका उपदेश मैंने सुना यूट्यूब पर, बड़ी खुशी हुई। आप मेरे यहाँ आ सकते हो? मैंने कहा आप जहाँ बुलाओ भक्त जो बुलाए भगवान को आना चाहिए, भक्त जहाँ बुला कर वहाँ आ जाओ। लेकिन आप अपना परिचय आप कहाँ से हो, क्या करते हो? तो उसने कहा कि बाबा मैं भगवान बनाता। बड़ी हंसी आई, खूब मैंने हंसा, खूब हंसा। अरे भगवान बनाते हो क्यों? कहा जी फिर मैं कहा बाबा हंसते क्यों है? अब हंसिए नहीं। मैंने कहा और भाई यार ये बात पर मुझे हंसी आ रही, आपका क्यों भगवान बनाता? कहा बाबा नहीं समझे, हम मूर्तिकार हैं, हम रंग बिरंग का मूर्ति बनाते हैं। संगमरमर का कारखाना है यहाँ, और कंपनी में हम जहाँ करते हैं उससे उसी का मेन मैनेजर है, मेन क्या कहते हैं, कारीगर। इसीलिए राम का मूर्ति, कृष्ण का मूर्ति, विभिन्न प्रकार का जो भगवान का मूर्ति है उसका रूप रेखा ठीक है ना। मैं कहा कि भगवान हूँ, कहा मैंने कहा भाई भगवान तो सबको दुनिया में बनाया, ऐसा मैंने सुना। अब तुम कहते हो भगवान को मैं बनाता, मुझे हंसी आई कि नहीं? किसी को भी हंसी आना? कहा बाबा और एक तर्क संगत बात उसने कहा, इतनी तर्क संगत बात उसने कहा, मुझे सोचना पड़ रहा है। मैं सोच रहे हूँ भाइयों, कहा बाबा